बेहद की परम महाशांति। सभी का स्वागत है आज के आखिरी और फाइनल प्रोग्राम में। तो जितनी भी दिव्य आत्माएं, जागृत आत्माएं, परम प्रकाश की आत्माएं आई हैं, सबका तो आशा रखता हूं आज जो लोग भी आए हैं उनको एक रिक्वेस्ट है कि कल का भी लाइव जो प्रोग्राम हुआ था वो भी देखिएगा, परसों जो लाइव हुआ था वो भी प्रोग्राम देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे भाई बहन जो है ये प्रोग्राम को मिस कर देते हैं, कुछ कुछ पॉइंट उठाते हैं। कई हमारे भाई बहन जो है अभी भी व्हाट्सएप पे एड्रेस मांगते हैं कि लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, जबकि ये बातें पिछले 6 महीने से चल रही है। मतलब ये एक अवेयरनेस की बात है कि इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है और अभी हम किसको लोकेशन भेजेंगे और किसको एड्रेस भेजेंगे, राइट। तो ये हमारी जागरूकता हमारी ये होनी चाहिए कि जहां हमें जाना है पहले से एड्रेस ले लो, है कि नहीं। जहां हमें जाना है उसका एड्रेस कब चाहिए ना तुम्हें। तो यहाँ आध्यात्मिक बात यह है कि हमारी आत्मा को कहाँ जाना है उसका एड्रेस है कि नहीं। अब तुम आखिरी दिन जजमेंट डे के दिन आके मुझे पूछोगे भाई कहाँ जाना है, मैंने आपका प्रोग्राम अभी देखना शुरू किया है, तो मैं क्या जवाब दूं बताओ। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एक एक मिनट की क्या वैल्यू है। जैसे हमने सबको बताया था कि हमारा प्रोग्राम इतने बजे शुरू होगा, तो फिर भी जो भी दिक्कतें हुई हैं उसके लिए टाइम काफ़ी लगा वहाँ स्टेशन से एयरपोर्ट से आने में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम प्रोग्राम की तैयारी कुछ दिन पहले कर लें तो कितना बढ़िया है ना। ये जस्ट अवेयरनेस के लिए। कई हमारे भाई बहन ऐसे भी थे कि उनको पता था कि यहाँ पे प्रोग्राम मतलब होने वाला है, एक दिन पहले अहमदाबाद में आके उन्होंने होटल ली, और वो इसलिए कि यहाँ पे उस दिन उनको जरा भी रश ना हो। मतलब 1 मिनट का भी यहाँ से वो, अब मान लीजिए हम सोचेंगे नहीं सुबह का प्रोग्राम है, हम निकल जाएंगे पहुँच जाएंगे। मान लीजिए आज सुबह 7 बजे यहाँ प्रोग्राम होता तो कितने लोग छूट जाते, सोचिए। हम इतने वैष्णो देवी या इतनी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ, जहाँ पे आपको घोड़ों पे बैठ के 10-10 दिन की यात्रा करनी पड़ती है। तो आप सोचिए ये तो कितना आसान है। एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर, टैक्सी सर्विस, बस, सब कुछ मिलता है अहमदाबाद जैसे शहर में। तो यहाँ पे बात ये है कि ज्ञान की अवेयरनेस है ना। जैसे हम स्थूल चीज़ों में पर्टिकुलर रहते हैं ना कि बस टाइम टू टाइम पहुँचना है, ऐसे ही हमारी आत्मा की हमारी अवेयरनेस चाहिए। हाँ, इसमें से काफ़ी भाई बहन होंगे जिनको अभी पता नहीं होगा कि हमारी एक नई यूट्यूब चैनल शुरू हुई है, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत, जिसके अंदर अभी हमने काफ़ी सारे एपिसोड डाले हैं और 2 वीडियो हमने लाइव किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि डेली मॉर्निंग में जो मेडिटेशन होता है 5:30 से 6:30 बजे, साक्षी जी डेली मेडिटेशन कराती हैं। और बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है कि यहाँ पे उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है सुबह का मेडिटेशन, स्पेशली सुबह का मेडिटेशन अटेंड करने से। बहुत ही अच्छा उनको उनका भाग्य जागृत हुआ है। देखो ये छोटी अवेयरनेस नहीं है, ये छोटी अवेयरनेस नहीं है कि हम जागृत हों। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कोई कार्य करने से पहले संकल्प नहीं करते। अगर हम संकल्प नहीं करते तो मन में आया और ऐसे ही कर लिया, मन में आया और जो सोचा वो अभी किया, ऐसे काम नहीं होता है। उसमें आप कभी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप समझ रहे बात। परफेक्ट तब होंगे जब हम एक संकल्प के साथ बैठे, संकल्प के साथ हम कार्य करें, राइट। क्योंकि ये तपस्या है, ये कोई कॉमेडी शो तो हम देख नहीं रहे कि जब मन किया चलो टीवी चालू किया बैठ गए देख लिया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा तपस्या का फल नहीं मिलता, तपस्या का फल नहीं मिलता। मैं आपको सिर्फ आज इस जन्म की तपस्या का फल के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम कई बार क्या होता है कि मैं आपको पहले एक शास्त्र का एक एग्जांपल सुनाने की कोशिश करता हूँ जिससे पता चले। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति बहुत दुखी था और उसको देख के उनके आसपास वाले जो लोग हैं उसके ऊपर दया खा रहे थे कि भाई
हाँ, इस बंदे के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अच्छा अभी की बात करूँ, चलो अभी की बात करूँ। अभी एक मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया जो कि वो फ्रॉड था। उसने बोला कि सुचित्रा, सॉरी नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, वो नाम और पीछे उसकी सरनेम थी साहू, और वो उड़ीसा में है और उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो रोड पे साइड में पड़ी है। तो उनका नंबर देखा तो उसमें फादर के नाम में आपका नंबर था, तो मैंने आपको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ठीक है, हम आध्यात्मिक गुरु हैं, तो हमारा नंबर उन्होंने फादर के नाम से सेव किया होगा। तो कंटिन्यूसली वो ये आप कहने लगा आप कौन हो, कहाँ से हो? तो मैंने कहा भाई मैं तो अहमदाबाद में हूँ, अगर उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ है तो, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। तो बोले आपका तो फादर का नाम है, आपको कोई परवाह नहीं है? मैंने कहा मेरा बच्चा होता, मेरी बच्ची होती तो मुझे पता ना होता। तो वो फ्रॉड था, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। फिर मैंने क्योंकि मैं सबके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था, तो मैंने तुरंत ही हमारे भाई को बोला इस नंबर से फ़ोन करो। अब उस नंबर पे जब फ़ोन कर रहे हैं तो उसका वो आ ही नहीं रहा है। 3-4 नंबर से फ़ोन किया तो वो आ ही नहीं रहा है। मतलब ये इमोशनल करके आपको जो है वो फिर कहेगी अभी इनको वहाँ ले जाना है, आप मेरे को गूगल पे कर दो 2000-5000 है, उनको हॉस्पिटल में ले जाता हूँ, ये वो। तो मतलब अच्छा भला बंदा दे देगा कि चलो कोई बात नहीं, पर ये फ्रॉड था। मैं आपको यहाँ ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऋषि मुनि, अच्छा जो बंदा ऐसे बीमार था उसके आसपास के लोग उसकी सेवा के लिए इकट्ठे हो गए। मतलब ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये नई बात बता रहा हूँ आपको। ये तो मैं एक फ्रॉड की बात खत्म हो गई, अब नई बात। तो बोले कि इसके लिए क्या करें? तो एक ऋषि आए और एक ऋषि ने कहा कि देखो इसको अभी आपको ठीक करना है ना, तो इसके लिए आपको अपने कुछ कर्मों का दान करना पड़ेगा। तो सभी लोगों ने ऋषि ने परीक्षा लेने के लिए बोला क्या आप इनके लिए कुछ दान कर सकते हैं आसपास वाले? तो किसी ने कहा ठीक है मैं इनके लिए 1000 रुपये दे सकता हूँ, कोई 2000, कोई 5000, मतलब पैसे देने के लिए सब एग्री हो गए। लेकिन ऋषि बोले नहीं, ये तो आध्यात्मिक बात है, यहाँ पे पैसों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो आंखें बंद था। अब इसको तुम्हें जागृत करना है तो तुम्हें पूरे जीवन की कमाई उसको देनी पड़ेगी, संकल्प के साथ, कमाई के साथ। तो कोई तैयार नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कोई उसे जानता नहीं था। तो फिर एक दूसरे साधु आए कि भाई आप क्या इस व्यक्ति के लिए अपना कुछ दान दे सकते हैं? तो उसने कहा देखो मेरा जीवन तो विश्व कल्याण के लिए है, फिर भी मैं अपनी एक घड़ी का जो मैंने तपस्या की है उसका एक घड़ी का जो है मैं इसको दान में दे सकता हूँ। तो ऋषि ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जब उन्होंने अपने संकल्प किया कि मैं अपनी एक घड़ी की तपस्या का दान, कर्म का जो फल है, कर्म का जो फल है उसको मैं दान में दे रहा हूं इस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति तुरंत ही जागृत हो गया। अब जिस व्यक्ति ने अपनी संकल्प से व्यक्ति एक घड़ी का दान जो दिया, जिस ऋषि मुनि ने एक घड़ी का संकल्प का योग का दान दिया, उनकी कमाई में से कितना कम हुआ? एक घड़ी का मतलब उस वक्त होता है जैसे यहाँ पे धरती पे देवताओं का एक दिन होता है ना, एक साल बराबर। तो उनकी एक साल की तपस्या जितनी भी थी उसने वो तपस्या उस व्यक्ति के लिए दान में दी, और वो व्यक्ति टेम्पररी ठीक हुआ। कितना? टेम्पररी, मतलब उसने एक साल की तपस्या लगाई है, तो फिलहाल जिस सिचुएशन में थे वो बाहर आ गए। ठीक है, तो सबको ये लगा कि यार सबने सोचा कि भाई हम लोग क्यों इसको दान नहीं दे सकते? पहली बात तो किसी के पास तपस्या थी नहीं, तो जिसके पास तपस्या है वो दान कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कई बार संकल्प करके अपनी उस शक्ति को वेस्ट करते हैं। हम अपनी आत्मा की शक्ति को वेस्ट करते हैं भावनाओं में आके, राइट? कि भाई मेरा चाचा का लड़का बीमार है, मरने वाला है, चलो मैं उसके लिए संकल्प करता हूँ, भगवान को बोलता हूँ, राइट? हम भावनाओं में इतने आते हैं कि हम ये कह देते कि भगवान मेरा सब कुछ तू ले ले, लेकिन इसको मुक्त कर दे। ये कितनी बड़ी बात है एक अज्ञानता की, कि हम एक आत्मा के लिए अपना सब कुछ, मतलब भौतिक जगत की सब चीज दे दो तो भी इट इज ओके, लेकिन अगर आपने जीवन में इतनी सारी आध्यात्म में कमाई की है और आप एक व्यक्ति के लिए अगर वो दे देते हैं, तो मतलब आज से आपकी नई शुरुआत, इस जन्म के सभी पुण्य आपके खत्म हो गए। अब आप यहाँ पे बिग जीरो है,
अब आपको आज से नई शुरुआत करनी है, राइट। अगर हम भावनाओं में आके, जैसे आप अखबारों में पढ़ते हैं कि एक बुजुर्ग महिला अपने लड़के के साथ रहती थी, उसकी जीवन भर की कमाई 25 लाख रुपए थी। उसके लड़के ने शराब के नशे में उसकी माँ के अकाउंट से सभी पैसे लेके उड़ा दिए। अब उसकी माँ रो रही है, रोड पे भटक रही है। हम ये देखते हैं, अखबारों में आता है, लोगों के किस्से सुनते हैं। तो ये भावनाओं का एक उदाहरण बता रहा हूँ कि भावनाओं का खेल बहुत बुरा है। हम भावनाओं में आके बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं, अपने जीवन भर की तपस्याएं खत्म कर देते हैं। जबकि हमें ये जानना है कि हर व्यक्ति का अस्तित्व अलग है, हर व्यक्ति का कर्म बंधन अलग है। हर व्यक्ति जो इस वक्त धरती पे आया है, उसके अनंत जन्म हो चुके हैं। हम जबरदस्ती किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते, हम जबरदस्ती किसी का भला नहीं कर सकते, राइट। उस व्यक्ति को खुद का कल्याण करना होगा, स्व का कल्याण करना होगा, स्व का परिवर्तन करना होगा। तुम चाहो कि ये मेरे इस जन्म का मेरा बेटा है, मैं इसको ब्रह्म ज्ञान दे दूं और अभी के अभी इसी जीवन में इसका मोक्ष हो जाए, तो ये हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा? अगर ये ऐसा ही, अगर हम भावनाओं में ऐसे संकल्प करने लगे तो सोचो क्या होगा? होगा ऐसे? नहीं होगा। पहले उसको अपने कर्म बंधन काटने पड़ेंगे। शास्त्रों की बात बताता हूँ। यमाचार्य की कहानी सुनी? नचिकेता की कहानी सुनी? जो यमराज के पास आके आया था, कहानी सुनी उसकी? तो यमाचार्य के आश्रम में नचिकेता 3 साल के लिए वहां तपस्या के लिए गए। यमाचार्य ने गौमूत्र पिला के और सूखी रोटी खिला के 3 साल तक उससे कंटिन्यू कठोर तपस्या करवाई, और तब उसके कर्म बंधन पूर्व जन्मों के, उसके मनोमय शरीर को, उसके कारण शरीर को चार्ज करने के लिए 3 साल तक कठोर तपस्या कराई उनके आश्रम में। तो यमाचार्य गुरु थे, और उनकी जो वाइफ थी वो यमाचार्य से कह रही है कि कोई भी अपने लड़के से इस तरीके से दुर्व्यवहार नहीं करता। गौमूत्र पिला के और सूखी रोटी खिला के आप 3 साल से इसको नौकर की तरह बांधे रखे हैं। कोई लड़का, मतलब अपने बच्चे से कोई ऐसा नहीं करता। तो यमाचार्य ने कहा, मैं 3 साल से जो इससे तपस्या करा रहा हूँ, इसके मनोमय कोष को शुद्ध करने के लिए, उसकी सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने के लिए, हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वो हमें नहीं समझ में आता। किस व्यक्ति का क्या भाग्य है, कितने जन्मों के कर्म बंधन है, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम संकल्प करते हैं कि हमारे जीवन का सभी तपस्या का फल किसी एक व्यक्ति को मिल जाए, तो वो व्यक्ति के तो कर्म नष्ट हो गए। जितनी आपकी तपस्या थी उतना ही उसके फल नष्ट हो गए। लेकिन आपका अब जीवन फिर से शुरू हुआ। आप एक बच्चे की तरह हो गए, निखालस बच्चा, छोटा सा बच्चा, जिसको कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, जीवन के बारे में वो कुछ नहीं जानता। आपकी कोई भी उम्र हो, अब आप एक नई शुरुआत हुई इस जन्म के लिए। अभी भी भगवान का शुक्र है कि हमने भावनाओं में आके अपने पिछले जन्मों का पुण्य भी नहीं दिया। हाँ, भावनाओं में आके, क्योंकि यही भावनाएं पिछले जन्मों में कई बार हमने शोक किया है, कई बार अपने बच्चों के लिए शोक किया है, कई बार माँ बाप के लिए शोक किया है, भाई बहनों के लिए शोक किया है। अनंत बार जीवन मिला है, अनंत बार मृत्यु हुआ है। किस किस के लिए शोक करोगे? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही तो सिखाया, भाई तू किस किस के लिए रोएगा? क्या तुझे याद है अपने पिछले जन्म के माँ बाप? क्या तुझे याद है पिछले जन्म के भाई बहन? कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि तू अपने परलोक को सुधार। जिसने जो किया है उसको मिलना ही मिलना है। जिसने इस धरती पे पुण्य किया है उसको प्राप्ति होनी ही होनी है। भगवान कभी भी किसी का पुण्य नहीं रोकता, भगवान किसी की तपस्या को खत्म नहीं करता, लेकिन हम भावनाओं में आके खुद की तपस्या खत्म करते हैं। भावनाओं में नहीं आना चाहिए। आई बात समझ? मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में ये हम गलतियां करते हैं। अपने अध्यात्म की कमाई हम ऐसे बर्बाद करेंगे, किसी के भी लिए बर्बाद करेंगे, अनलेस और अनटिल, अगर तो वो आपके कनेक्शन वाली आत्मा हो तभी हम ये करेंगे, अदरवाइज हम किसी के लिए नहीं करेंगे, राइट। तो भावनाओं में हमें नहीं आना है, हमें जागृत होना है। हर आत्मा की अपनी जर्नी है, राइट।
क्योंकि हमने आज तक अपना नुकसान इसीलिए किया कि हम भावनाओं में आए। आज अभी हम शुद्ध आत्मा नहीं बने, परम आत्मा नहीं बने, हम जागृत आत्मा नहीं बने, कारण सिर्फ और सिर्फ हम भावनाओं में आए। भावनाओं मतलब सिर्फ मोह माया नहीं होती है, बहुत गहरा मीनिंग है उसका। भावनाओं का बहुत गहरा मीनिंग है। कोई कहता है कि एक करोड़पति व्यक्ति को एक गरीब ने एक व्यक्ति ने बोला कि धरती पे इतने सारे गरीब हैं, आप अपना बेच के, इतना सारा तुम्हारे पास पैसा है, तुम ये सब बेच के एक गरीब को क्यों नहीं खिला देते, उनको नहीं क्यों दे देते? तो उससे बोला, हाँ करने में तो कर सकता हूँ, पर मुझे ये बताओ क्या मेरे एक अकेले से करने से ये गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या सबके पेट भर जाएंगे? अगर मेरे से हो जाता है तो मैं अभी देने को तैयार हूँ, पर मुझे इसका जवाब दो। तो बस मैं भी आपको इसी पॉइंट पे लाना चाहता हूँ कि आपके सबसे पहले स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ हमें खुद को करना है। जब हम स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ करेंगे, जब हम अपने आप को प्योर करेंगे, हम इतनी हिम्मत रखेंगे कि मेरे साथ जो हो रहा है सिर्फ मेरे कर्म का फल है, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को हम बढ़ाएंगे। जब तक हमें एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? आज कई लोग यहाँ पे 25 सालों में कम से कम 25,000 लोग होंगे जो ज्ञान सुने हैं और ज्ञान छोड़ के चले भी गए हैं। वो शायद यहाँ दोबारा नहीं भी आए हैं और शायद हम उनको बुलाए भी नहीं, पर बिना बुलाए अगर वो आते भी है तो डिसीजन किसका होगा? हमारा होगा ना। तो कहने का मकसद ये है कि हर एक की आत्मा है, आपको वेट करना होगा एनलाइटन का, आपको शुद्ध आत्मा बनने का इंतजार करना होगा। अगर आपको दोबारा आना है तो ऊपर वाले के समय का इंतजार करना होगा। वो परम आत्मा बन जाइए, परम आत्मा बन जाइए कि भगवान तुम्हें खुद यहाँ बुलाए। भगवान तो ऐसे ही दिव्य आत्माओं को हमेशा याद करते हैं, उनको हमेशा के लिए बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ जैसा आपका कर्म है, जैसा आपका कर्म का बंधन है, ऐसा ही पूरी दुनिया व्यवहार करती है। अगर आपके कर्म बुरे हैं और उस वक्त आपको कर्म का बंधन का हिसाब किताब देने वाला आपके आसपास कोई नहीं है, तो रोड पे एक पत्थर ही मिलेगा, वहां आप टकरा जाओगे, आप गिर जाओगे। आपका पत्थर से कोई लेना देना नहीं है, पिछले जन्म का कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है पत्थर, फिर भी हम टकरा जाते हैं, फिर भी हम चोट खा जाते हैं। हाँ, जब हमारा हाथ एक पत्थर के ऊपर हो और उसका बहुत ज़्यादा वजन हो तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस यूज़ करनी चाहिए कि मैं इसको जोर से खींचूं या धीरे धीरे सरकाऊं। यह हमारी बुद्धि के ऊपर डिपेंड है, हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड है, हमारे ज्ञान पे डिपेंड है, राइट? ये है जागृति। हाँ, ये है हमारी आत्म जागृति कि हम उस आत्म जागृति का किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये मृत्यु लोक है, सभी भावनाओं के वशीभूत है, इसीलिए बार बार गीता ज्ञान को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि गीता ज्ञान को बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, लगातार सुनिए। भगवान कृष्ण के शब्द कोई मजाक नहीं थे। भगवान ने जो कहा वो सभी चीज वेदों और पुराणों में आ चुकी है। पूरा ध्यान मेरी ओर करिए, इधर उधर मत देखिए, जो करने वाले करेंगे, आप इधर देखिए। यह अभ्यास होना चाहिए कि जब हमारा ध्यान एक तरफ है तो एक ही तरफ होना चाहिए। आसपास देखेंगे तो लिंक आपकी टूट जाएगी, तो नुकसान आपका होगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमें ये सीखना है जीवन में कि कर्मों को हम अच्छी तरह समझें, अपने दिल और दिमाग में ये बात हमेशा याद रखें कि हर चीज जो हम सोच रहे हैं, हर चीज जो हम कर रहे हैं, हर चीज वो हमारे साथ, हमारे ओरा में ही है, कहीं बाहर नहीं गई। हर पल हम अपने आप को प्योर भी कर रहे हैं और हर पल हम इम्प्योर भी कर रहे हैं। हर पल हम आशीर्वाद भी ले रहे हैं और अगर हमारे से गलती हुई तो हम श्राप भी ले रहे हैं। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है किसी को कोई श्राप दे, ना भगवान किसी को देता है, लेकिन हम अपने आप को श्राप देते हैं। हरे कैसे? जब पश्चाताप होता है, हम अपने आप को वो गलती को माफ करने के लिए हम कहते हैं ना भगवान कि भाई हम अपने आप का पश्चाताप क्या करें, गलतियों का क्या समाधान निकालें। तो शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया कि छोटी सी गलती होती है तो उसका
पश्चाताप करके उस गलती को हम खत्म करते हैं, राइट। तो ऐसे ही पश्चाताप हमारे भीतर जो गलतियां हमारे भीतर हुई है उसका पश्चाताप, और उसके लिए हमें परमात्मा जो भी हमारे कर्म के बंधन के अनुरूप कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आए उसको हम एक्सेप्ट कर लें, हम ये सीख लें, यस आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी, राइट। हम हमेशा के लिए अपने कर्म बंधन को, अपने बंधन को, कर्म के फल को स्वीकार करने के लिए हर पल हम तैयार हैं, राइट। हमें ये जागृति रहनी चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो होगा मेरे साथ होगा, आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी। अगर आप रियल में अपना भला चाहते हैं, राइट, किसी का डिसीजन अपने आप पे ना थोपे, राइट, अपना डिसीजन खुद लीजिए, लेकिन ज्ञान से लीजिए, भावनाओं से नहीं। भावनाओं में लेके तो ऋषि मुनियों ने अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी। हाँ, कई बार मैंने अपने लाइव मेडिटेशन की वीडियो में ये बात चर्चा कर चुका हूँ, दोबारा से दोहराना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ एक बात आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, ताकि आपकी अवेयरनेस और जागृत हो जाए, कि एक ऋषि थे जो कई हजारों साल तपस्या करते करते जब वो वहां से बाहर निकले तो तालाब में कुछ मछलियों को आपस में उन्होंने देखा कि भाई ये जीवन का कितना आनंद ले रहे हैं, तो मैं क्यों तपस्या कर रहा हूं, मैं भी जीवन का आनंद लूं। तो ये संकल्प के साथ उन्होंने साधना छोड़ के और उन्होंने भोग का मार्ग अपनाया, और वहां के राजा को बोला कि मुझे अब शादी करनी है। अब जब शादी करने की बारी आई तो वो तो वृद्ध थे, तो वृद्ध थे तो उनको कौन लड़की देगा, राजा अपनी लड़की क्यों देगा। तो उन्होंने अपने तपस्या से अपने आप को 16 साल का लड़का बना दिया, और इतना प्रभावित, इतना सुंदर बना दिया अपने आप को कि राजा की 50 लड़कियां एक ही व्यक्ति से शादी करने को तैयार हो गई। अब राजा ने कहा कि भाई एक ही व्यक्ति से अगर 50 की शादी करूंगा तो ये तो सब आपस में दुखी हो जाएंगी, अभी तो सब अच्छा लग रहा है, बाद में बुरा लगेगा। वो ऋषि ने अपने 50 रूप निकाले और सबसे शादी की, सबके 10-10 बच्चे भी हुए। फिर उस ऋषि को रियलाइजेशन हुआ, अरे मैं तो विश्व कल्याण का कार्य कर रहा था, मैं तो इतनी बड़ी तपस्या कर रहा था, मैं कहाँ इस चक्करों में पड़ गया, इस सांसारिक बंधन में। नो डाउट बच्चों का प्रेम बहुत विशेष है, नो डाउट पत्नी का सुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो जन्मों जन्म से तुम्हारी जो तपस्या चल रही थी, आज अगर आप तपस्या कर रहे हैं मतलब ये कि कंटिन्यू पिछले जन्मों में भी आपकी वो तपस्या चालू थी, और आज अगर हम भावनाओं में आके इस धरती लोक के नियम को क्रॉस करेंगे तो हम अपनी आत्मा का पावर लॉस करेंगे। तो अंत में वो ऋषि ने, जब उनको आत्मज्ञान हुआ, मन में से वो कर्म बंधन खत्म हुए, और फिर वो अपनी तपस्या के लिए गए, फिर से सब कुछ छोड़ के, उस वक्त बच्चों को भी छोड़ दिया, घरवालियों को भी छोड़ दिया, राजा को भी छोड़ दिया, अब चले अपने आत्मा का कल्याण करने। अच्छी बात है, अंत में ये समझ तो आई कि जीवन का लक्ष्य क्या था, लेकिन वो चले थे विश्व कल्याण के लिए और फंस गए कहाँ, माया के बंधन। ऐसा ही किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक हमारे दूर के दोस्त की वाइफ से हमारी बात हुई, तो वो कह रही थी कि मतलब उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, बच्चे भी बड़े हैं, विदेशों में पढ़े हैं, बहुत मोहपूरी जीवन उनका मोह माया में रहा। जब भी हम ज्ञान सुनाने के लिए बुलाएं तो जी टाइम नहीं है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। अब जबकि उनके 8-10 ऑपरेशन हो गए, और फिर अचानक बोले अनंत तेरे से बात करनी है। मैंने कहा अच्छा बताइए। कह रही इतना दुख अभी झेल रही हूँ, इतना दुख मैं अभी झेल रहा हूँ कि लगता है कि मतलब अब मन कर रहा है कि बस भगवान उठा ले यहाँ से। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि आप अब भगवान से मृत्यु मांग रहे हो, आपकी उम्र तो अभी तो 50 साल भी नहीं है, आप क्यों भगवान से अपना मौत मांग रहे हैं, या भगवान को क्यों रिक्वेस्ट करें कि भगवान मुझे उठा ले। मतलब मैं आपको ये संसार की सत्यता बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल उदाहरण बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस वक्त पूरे हमने जिनके लिए अपना पूरा संसार लुटा दिया, आखिर में जब हमारे शरीर पे उसका कर्म का बंधन आया, लोड आया,
तो हमें वो वक्त ये लगा कि अब मैं ये दुख नहीं झेल सकता, मेरे शरीर पे इतने मतलब ये पूरी पूरे जीवन का सभी सुख उसके सामने छोटा हो गया। एक दुख जीवन में क्या आ गया, इंसान ने संकल्प कर लिया कि भगवान उठा ले, अब नहीं जिया जाता। हाँ? अब तुम भगवान को कह रहे हो कि अब नहीं जिया जाता। उस वक्त एक सेकंड का रियलाइजेशन करके देखिए कि उस भगवान को आपने आखिर में कब याद किया था। भगवान को कभी बोला था कि भगवान, हाँ, मुझे शुद्ध आत्मा, चैतन्य आत्मा, दिव्य आत्मा, परम आत्मा बना दीजिए, मुझे जीवन मुक्ति दिला दीजिए, मुझे मोक्ष दिला दीजिए? क्या एक बार भी संकल्प किया था पूरे जीवन में? सिर्फ मोह माया का जीवन, और अंत में अपने ही दुख से, अपने ही कर्मों से, अपनी भावनाओं का फल जब सामने आया तो हमने भगवान को बोला, भगवान उठा ले। अब कहाँ गई तुम्हारी मोह माया? हाँ, कहाँ गए तुम्हारे वो सपने? कहाँ गए वो तुम्हारे प्रेम, जो तुम पूरी जिंदगी सिर्फ घर के 4, 5, 10, 12, 20 लोगों के पीछे जीवन निकाल दिया? इतना रियलाइजेशन का समय नहीं मिला कि मैं एक दिव्य आत्मा हूं। इतना पता नहीं चला कि ये संसार ब्रह्मा का दूसरा पराग चल रहा है और 198 करोड़ साल बीत चुके हैं। क्या तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला तुम्हें ये कहने वाला, अरे हजारों जन्म हो गए, क्या फिर से गलती कर रहा है? सोचिए, इतना रियलाइजेशन करने वाला अगर तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम्हारे कान में 2 शब्द कहने वाले नहीं है, तो तुम्हारा जीवन बेकार है। जब तुम एक खड्डे में गिर रहे हो और तुम्हें मदद करने वाला अगर कोई नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में सच में तुमने कोई प्राप्ति नहीं की। चलो दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है, अपने नहीं है, अपने तो बस खा पी के मजे में मस्त है। अगर वो तुम्हें जागृत नहीं कर सकते तो तुम्हारे जीवन में तुमने क्या पाया, मुझे बताओ। फिर अंतमतेसो गति होती है, और फिर यहीं पे शरीर छोड़ा, और फिर उन्हीं के आसपास आत्मा भटकेगी। फिर वही भावनाएं, अरे मैंने इनको इतना प्रेम किया, आज मुझे सब भूल गए। फिर रीबर्थ का एक मौका फिर मिलता है, और फिर उनको एक नया जन्म लेना पड़ता है, और यही कहानी फिर से शुरू होती है, और हम यही कहानी फिर दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? क्योंकि वो आत्मज्ञान हमें नहीं हुआ, इसलिए हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। हम उस परमात्मा के अंश थे, और आज हम ह्यूमन बन के वो मेरा, वो तेरा, इसको अच्छा करो, इसको प्रेम करो, इससे ये करो, इसको वो करो, इसको पूछो। किसको पूछूं भाई?